हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस की एग्जाम स्ट्रेटेजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी को पता चल गया होगा कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो आपका एग्जाम है, जो काफी सारे लंबे समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम एग्जाम कब होगा और क्या एक वैकेंसी पोस्टपोन तो नहीं हो जाएंगे। आई होप आपको ये तो सारा जो मन में जो चल रहा था कहीं हम पढ़े हो और फिर वैकेंसी कैंसिल हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एग्जाम डेट आ गई है और आपका एग्जाम जो है वो 22 मार्च को है। ठीक है, तो 22 मार्च को आपका एग्जाम है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम की स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई सॉरी आप सभी को, है ना। मुझे पता है कि आप कल से आज मॉर्निंग से वेट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आज कॉल मैसेज आए कि मैडम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर दीजिए 50 दिनों की, कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि भाई अभी तक जैसे चाहे कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब एग्जाम डेट आती है तो वो पढ़ने का जो तरीका है और जो नजरिया है दोनों ही डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर पहले से ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, पावर आ जाती है, लगता है कि भैया ये 50 दिन है और इसी में जो है हमें कुछ करना है ना। तो वही आप लोगों के साथ हो रहा है। तो वही बच्चे बार बार कह रहे हैं मैम स्ट्रेटेजी लेके आओ, ताकि एक प्रॉपर हमें वे पता चल जाए और ताकि हम उसी तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सॉरी, क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि आज सुबह ही मैं अपडेट कर दूं, लेकिन मैं सीरियसली कहूँ तो जो मेरी दादी हैं वो अभी आईसीयू में एडमिट हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ये देखिए भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरी दादी है और दादी सास कह सकते हो कि ये जो है अभी आईसीयू में एडमिट है और अभी पहले से कंडीशन बेटर है। और तो आप सभी को पता है कि जब घर में कोई बंदा बीमार हो जाता है तो हमारी जो कंडीशन है, फैमिली मेंबर्स हैं, कैसे हो जाती है ना। तो सेम मेरे साथ आज पूरा दिन, मतलब कई दिनों से काफी बीमार चल रही थी, हफ्ते 10 दिन से तो काफी ज्यादा वो हो रहा था। क्योंकि एक तो मेरी खुद की गुड़िया है ना, और फिर ऊपर से जो बूढ़े लोग वो भी बच्चे जैसे हो जाते हैं बिल्कुल, और फिर ऊपर से बीमार हो जाए तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है। तो होता है अभी, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट फाइनली जो है हम आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के लिए एग्जाम जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, और अपनी स्टार्ट करते हैं भाई, अच्छे से डिस्कस करना किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इतना तो आप सभी को पता है कि आपका जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 आपको करने हैं और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके एक ही दिन होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो आपके दोनों एक ही दिन होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो दिन काउंट कर लो कि आपके पास दिन कितने बचे हैं, है ना। तो आपके पास डू और डाई वाली सिचुएशन है कि भैया अब नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारा टाइम है। देखो 20 तारीख है आज, चलो आज मान लो कि आज के दिन आपका चला गया। आज पूरा स्ट्रेटेजी देखो, अपने माइंड में इम्प्लीमेंट करो कि भैया आपने अभी तक किया क्या था। ठीक है, तो 20 चली गई, 11 दिन आपके इस महीने के हैं, क्योंकि 31 जनवरी का ये महीना है। तो 11 दिन जनवरी के हैं। ठीक है, जैन के, फेब के आपके पास 28 डेज हैं और मार्च का अगर मैं लगाऊं, ठीक है, मार्च के 22 का एग्जाम है तो मैं 20 दिन यहाँ के मार्च के लगा लेती हूँ। ठीक है, तो 28 और 20 48 प्लस 11 दैट इज 59 डेज। अब जो है इन 59 डेज में आपको एक बार से रिवीजन भी करनी है, एक बार से पूरा कोर्स गो थ्रू भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, थ्योरी भी करनी है, रिवीजन भी करनी है और अपने माइंड को सेट भी करना है, हिंदी और आपका जीएस वाला पोर्शन भी करना है। तो इतनी सारी चीजें करनी है, टाइम आपके पास सीरियसली बहुत कम है। तो भाई जो बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं तो अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब अगर सीरियस नहीं हुए तो जिंदगी में कभी नहीं कुछ कर पाओगे, जिंदगी में फिर घसीटते रहना, है ना। अब ये मत कहना मैडम आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि भाई अगर अब नहीं करोगे, क्योंकि फिर जो है जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। तो सबसे पहले देखो पेपर 1
सबसे पहले देखो पेपर 1, ध्यान से समझना सारी चीजों को, बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं वही देखेंगे, वही समझेंगे कि भाई करना क्या चाहते हैं। पेपर 1 में आएगी हिंदी, 25 क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं है। 75 मार्क्स का वेटेज रखेगी, कम नहीं है भाई। 70 पेजेस की पीडीएफ दी है हिंदी की, 4 बार 10 बार 20 बार कर डालो, ठीक है। अभी से ही इसको भी स्टार्ट कर दो, 75 मार्क्स कम नहीं होते, ठीक है। पेपर 1 का डिस्कस करें, जीएस भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितना जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है, सिर्फ और सिर्फ वही करनी है। टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, प्लीज जो है चेक कर लीजिए, ठीक है। हिंदी कर ली, उसके बाद जो आपका सीएस वाला पोर्शन है, सीएस में आपके 9 सब्जेक्ट है। यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है भाई? 9 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं वो देखो। क्वेश्चन डेफिनेटली लगाने, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा, है ना, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होगा। पहला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना। सेकेंड है आपका डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड है आपका डिस्क्रीट मैथ। फोर्थ है आपका डीबीएमएस। फिफ्थ है आपका एल्गोरिथम, ठीक है। सिक्स्थ है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। 7 है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 8 है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज एसपीएम। और 9 है आपका साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये 9 सब्जेक्ट है। इन 9 सब्जेक्ट की कहानी है 300 नंबर। 300 नंबर आएंगे आपके यहां से, ठीक है। कितने नंबर बनेंगे? 375 नंबर बनेंगे यहां से। अब ये वाला पोर्शन हमें किस तरीके से करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाली बात है, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले नेचर समझो एग्जाम का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो 5 सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, एक भी नया क्वेश्चन नहीं बनाया यूपीपीएससी ने, सारे पुराने क्वेश्चन रिपीट किए थे, इवन स्टेटमेंट के साथ। तो आप ये मान के चलो कि आपके लिए भी सेम चीज रिपीट होने वाली है, सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे विथ ऑप्शंस। तो देखो जब अगर नया क्वेश्चन नहीं बनता तो पेपर आपका आसान कहा जाता है, ना कि मुश्किल। ये चीज आपको बहुत नेचर जो है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई एग्जामिनर नया क्वेश्चन नहीं बनाने वाला, पुराने क्वेश्चन उठा के देगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि भाई कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है नेट और गेट के 1000 बार बोल चुकी हूँ और बार बार कह भी चुकी हूँ, बुक भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब सीरियस हो जाओ, अब जो है फालतू की चीजें करने का टाइम नहीं है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर 100 क्वेश्चन करेंगे भाई सभी के। डेटा स्ट्रक्चर के मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बट एक बार फिर से करवा दूंगी। 100 उससे ज्यादा भी हो सकता है। 100 और यहाँ पे 100 और आपका यहाँ पे 100, ठीक है। 9 सब्जेक्ट है, 1000 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्राई करूंगी एक मैराथन लेके आऊं 7 से 8 घंटे की। और पेपर 1 जितना भी है एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन एक क्लास में आपको मिल जाए, और उसी क्लास को आप 2-4 बार देख लो तो काफी हद तक चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। थ्योरी भी लेकर आऊंगी, प्लस जो है क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। सॉरी भाई बहुत जोर से लग गया, ठीक है। तो थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो भाई मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैराथन क्लास लेके आऊं। जैसे ही घर की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है, मैं आपके लिए डेफिनेटली जो है 7 से 8 घंटे की क्लास लेके आऊंगी, जिसमें जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं सारे हम एक क्लास में कवर करेंगे। एक क्लास में होने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको काफी सारी चीजें एक जगह पे मिल जाएंगी, है ना। एक जगह पे मिल जाएंगी तो आप आसानी से इन चीजों को कर पाओगे। तो भाई ये सारी चीजें जो है विद मैराथन कवर करेंगे, और वो मैराथन क्लासेस जो है जल्दी आपको मिलेंगी, है ना। तो पेपर 1 का सबसे पहले जो मैराथन क्लास आएगा वो एमसीक्यू के ऊपर आएगा, और ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके नेट और गेट के होंगे। ये जो सारे के सारे जो मैं एमसीक्यू की बात कर रही हूँ ये आपके नेट और गेट के एग्जाम के होंगे, कोई और नहीं होगा, ठीक है। नेट प्लस गेट, यही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं बनेगा
तो ये जो सीरीज रहने वाली है, देखो मैराथन आएगी, डेफिनेटली आएगी, 4 मैराथन आपको मिलेंगी। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। एक आपका एमसीक्यू की पेपर 1 के लिए, एक एमसीक्यू पेपर 2 के लिए, एक फुल रिवीजन जो है पेपर 1, फुल रिवीजन पेपर 2। ऑलमोस्ट पेपर 2 मैंने पूरा करवा दिया है आपको, ठीक है, सिंगल उसके अंदर। अब जो है मैराथन में हम कवर करेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैडम बोलती हैं, लेकिन मैं करती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है। तो भाई ये हम करेंगे विद मैराथन, और आपको 7 से 8 घंटे की मैराथन अगर मिल जाएगी तो वो आप लोगों के लिए, आप कह सकते हो कि आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं ट्राई करूंगी, अगर किसी ने एस्टेट की सीरीज देखी थी जिसमें मैंने थ्योरी क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट थ्योरी प्लस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने करवाए थे। तो मैं ट्राई करूंगी कि जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आएगा, ये मैराथन खत्म हो जाएंगी, उसके बाद जो है, उसके बाद हम एक सब्जेक्ट क्वेश्चन थ्योरी इस तरीके से लेकर आए। तो 20 क्लासेस, दैट इज 19 क्लासेस, है ना, क्योंकि 9 सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में है और 10 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में है। देखो मार्च में जो है कुछ छुट्टियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि मार्च में भाई 4 मार्च को जो है मेरे देवर की शादी है, तो उस टाइम पे 1 हफ्ता 10 दिन का हो सकता है कि गैप हो जाए, है ना। तो भाई देखते हैं किस तरीके से पॉसिबल होंगी ये सारी चीजें, या तो एक दिन में 2 क्लास, जैसे भी होगा, क्योंकि एस्टेट का भी मैंने लास्ट के 5 to 6 डेज में 10 की 10 मैराथन आपको प्रोवाइड की थी। वैसे ही मैं ट्राई करूंगी कि आपको लास्ट टाइम पे सारी की एक मैराथन विद थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे भाई। तो कोई बच्चा स्ट्रेस आउट ना हो, चीजें होंगी, जो हो रखा है उसको तो करो, पेपर 2 कंप्लीट हो रखा है उसको तो करो। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए कवर हो रखी हैं, जितना हो रखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, ये चीजें आपको करनी है। हिंदी को कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका मैंने बता दिया है। पहले एमसीक्यू लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने एमसीक्यू नहीं करवाए हैं, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो हमें जो है एमसीक्यू करने पड़ेंगे। विदाउट एमसीक्यू कुछ नहीं होने वाला, ये बात आपको जो है यहाँ पर डाल लेनी है। बिना एमसीक्यू के कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन का नेचर अगर आपको एज इट इज 1000 में से 100 क्वेश्चन मिल जाए तो उससे बेस्ट चीज किसी भी बच्चे के लिए नहीं होगी। भाई 1000 क्वेश्चन हम पेपर 1 के डिस्कस करें और उन 1000 में से आपको 100 क्वेश्चन मिल जाए, तो आप देखो ना उससे अच्छा क्या हो, मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो वही हम करने वाले हैं भाई, ताकि आपको एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। अगर कोई बच्चा कोई सजेशन देना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो भी मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आएगा आपका जीएस। अब जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। उसके बाद जो आपके आर्टिकल्स हैं वो कर लेना, आर्टिकल्स अपने सारे याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी में से देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर करंट कर सको, करंट पढ़ लो, जो गेमिंग वगैरह का है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 1857 है, 1857 के बाद, यानी कि जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हो, तो वो करनी है, कर लेना भाई, ठीक है, मजाक नहीं है। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी ताकि जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएं, यानी कि 30 to 40 मार्क्स आप यहाँ पर भी ले सको। इतना तो बनता है भाई पूरे 25 नहीं तो एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पर ठीक हो। तो ये वाली चीजें अभी से ही शुरू कर दो, थोड़ा करंट से रिलेटेड, है ना। डेली बेसिस पे 15 मिनट करंट को दे लो। मतलब ये है कि आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा जीएस, 50 से 60 दिन है आपके पास, आधा आधा घंटा दोगे तो 30 घंटे जो है, मतलब 60 दिन 30 घंटे हिंदी, 30 घंटे जीएस। इतना इनफ है भाई, इतना इनफ है, इससे ज्यादा जो है नहीं करने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 के कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट की। तो पहले है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपका कंपाइलर डिजाइन, फिर है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है आपका इमेज प्रोसेसिंग, उसके बाद है आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसके बाद है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ठीक है। फिर आपका वेब, और लास्ट है आपका एक और रह गया भाई, कौन सा रह गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई, कंपाइलर डिजाइन, एक और रह गया भाई, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं भाई आपके पेपर 2 में 10 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत ही आसान है, 1-2 नंबर का यहाँ से आएगा, 1-2 नंबर का यहाँ से आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में से भी ज्यादा नहीं आने वाला। तो ये 3 से 4 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें से कुछ नहीं पूछ सकता, हो सकता है 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाए, बाकी जो भी बनेगा वो आपका डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में से अच्छा खासा आएगा, डेफिनेटली आएगा। कंपाइलर डिजाइन, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है, देखो पेपर 1 तो एक ऐसा सब्जेक्ट था जहां सभी इंपॉर्टेंट थे, जहां सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट नेट और गेट में बार बार आते हैं और अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम में से अच्छा खासा आपको 20 क्वेश्चन तक यहाँ पे मिल जाएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप कह सकते हो 10 से 12 का वेटेज यहाँ पर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इमेज प्रोसेसिंग अगेन जो है 8 से 10 है ना। हाई परफॉर्मेंस 1 से 2, 1 से 2। वेब में से आ सकता है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे 8 से 10 मान सकते हो। कंप्यूटर ग्राफिक्स अगेन 15 से 20, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर है एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये चार सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके नेट और गेट में अच्छे खासे आते हैं। तो आप इन 4 से 5 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लो, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि क्या पता पूरा पेपर आपको इन 4 से 5 सब्जेक्ट्स में से ही देखने को मिल जाए, है ना। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही 1-1, 2-2 नंबर का आता है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वहां से आपको ज्यादा मार्क्स का देखने को मिले, ठीक है। तो ये है पूरा। तो इसका भी हम एमसीक्यू करेंगे, मैराथन क्लास होगी आपकी, ठीक है। ट्राई करूंगी 5 से 6 घंटे की, 6 से 7 घंटे की आपको एक क्लास प्रोवाइड करूं। ट्राई करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की, अच्छी चीजें करने की, है ना, ताकि जो है आप अपना बेस्ट दे सको अपने एग्जाम के अंदर। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी तो वही है कि भाई पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। आज नहीं पढ़ रहे तो भाई ये सारी चीजें लिस्ट आउट कर लो, देख लो क्या चीजें आती हैं। देखो 9 के 9 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इन सब्जेक्ट्स में से आप 4 से 5 सब्जेक्ट को फोकस करके भी अच्छा खासा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपके नेट और गेट में बार बार आते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से फोकस कीजिए और बाकी चीजों को आप कम भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, किस तरीके से करने वाले हैं। आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दीजिएगा, और फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। चैनल को जो है शेयर नहीं किया है तो कर दिया करो भाई, 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उनको जल्दी से करवा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।